तो गाइज आ चुके हैं अब अगली वीडियो पे। अगली वीडियो में गाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं nth टर्म ऑफ एपी। गाइज लास्ट वीडियो में हमने देखा था एपी क्या होती है और हमने सीक्वेंस सीरीज देखी थी क्या होती है और एपी कैसे पता करते हैं वो भी देखा था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, nth टर्म ऑफ एपी से पहले मैं आपको क्विक रिकैप दे देता हूँ कि जो हमारी एपी होती है उसमें ए हमारी होती है फर्स्ट टर्म। ठीक है, और जो हमारा डी होता था वो क्या होता था गाइज, हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब मैं आपको एक एक एग्जांपल पे लेके चलता हूँ। जैसे ये हमारी एपी है, सबसे पहले तो ये बताओ क्या ये एपी है या नहीं। क्या ये एपी है या नहीं। इसमें ए देखो 3 है, क्या डी इसमें आ रहा है 4। देखो डिफरेंस देखो, 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस एंड सो ऑन, मतलब ये एपी है। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें ए हो गया हमारा फर्स्ट टर्म हो गई ये, और डी हो गया ये। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसकी 10th टर्म निकालो, 10th टर्म लिखो, तो आप क्या करोगे, 19 के बाद 4 करोगे 23, 27, फिर 31, ऐसे करते करते 10th टर्म लिख दोगे जो भी आएगी। वहीं अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसकी 200th टर्म लिखो, मतलब 200वीं पोजीशन पे कौन सी टर्म आ रही है, तो आप क्या पूरी एपी लिखोगे। ठीक है, तो अगर हमें कोई एक जनरल फॉर्मूला ना पता हो, एक टर्म का फॉर्मूला ना पता हो, कि भाई कोई हमें बोले कि 200वीं टर्म निकालो, 500 टर्म निकालो, तो हम हमें कोई जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, है नहीं। हम हमारे पास मान लो A 3 है, D 4 है। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, एपी गिवन है जो कि कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होना चाहिए, हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होना चाहिए जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टर्म पे जा सकते हैं। ए ऑफ एन होना चाहिए हमारे पास, कि एन की वैल्यू मैं 200 रखूं और मैं A 200 पे सीधा पहुंचूं, A 200 पे सीधा पहुंचो, मतलब मेरे को एक जनरल फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, सिंपल। चलो एक पैटर्न देखते हैं, इसी एपी का एक पैटर्न देखते हैं। 3 7 11 9, सॉरी, 3 7 11 15 19 एंड सो। देखो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखूँ, यहाँ पे पोजीशन लिखूँ, पोजीशन, और यहाँ पे टर्म लिखूँ, यहाँ पे टर्म। अगर मैं यहाँ ए लिखूँ तो यहाँ देखो 3 है, ए की वैल्यू 3 है। अगर मैं इसमें डी प्लस कर दूं, यानी कॉमन डिफरेंस प्लस कर दूं, तो ए प्लस डी हो जाएगा। यानी ए प्लस डी पे अगली पोजीशन आएगी, अगली कौन सी है, 7। यहाँ से अगर मैं पोजीशन 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 ठीक है, टर्म नंबर लिख दे, टर्म नंबर, तो ये टर्म नंबर 1 हो गई, ये 2 हो गई। ठीक है, अगली के लिए मैं फिर से ए प्लस डी में एक और डी प्लस करूंगा, यानी A+2D हो जाएगा। ये तो मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में ही बताया था। ठीक है, 11 हो जाएगी, थर्ड नंबर की टर्म होगी। फिर A+3D करूंगा, 15th आ जाएगी, तो 4th नंबर की टर्म। ऐसे करते 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 देखो मेरे पास एक एक जनरल फॉर्मूला आ जाएगा nth टर्म का। पहली टर्म 3, दूसरी टर्म 7, तीसरी टर्म 11, चौथी टर्म 15। ऐसे करते करते अगर मैं चलता जाऊँ एन पे आ जाऊँ, तो मैं क्या लिखूंगा, A+n-1D लिखूंगा ना। देखो कैसे, फर्स्ट पोजीशन की टर्म पे 0D ऐड हो रहा है, सेकंड टर्म की पोजीशन पे 1D ऐड हो रहा है, थर्ड टर्म की पोजीशन पे 2D ऐड हो रहा है। देखो दिख रहा है ना, ये देखो मैं दिखाता हूँ, देखो ये देखो, फर्स्ट टर्म की पोजीशन 0D ऐड हो रहा है, सेकंड टर्म की पोजीशन 1D ऐड हो रहा है, थर्ड टर्म की पोजीशन 2D ऐड हो रहा है, फोर्थ टर्म की पोजीशन 3D ऐड हो रहा है। मतलब जितनी भी टर्म की पोजीशन आ रही है, सपोज यहाँ अगर मैं फिफ्थ टर्म की पोजीशन लिखूं, यहाँ अगर मैं फिफ्थ टर्म की पोजीशन लिखूं, तो उसमें मैं कितने डी ऐड करूंगा, 4D ऐड करूंगा। यही पैटर्न बन रहा है ना, पैटर्न दिख रहा है ना। ऐसे अगर मैं nth पोजीशन पे जाऊंगा, तो एक कम वाला ऐड हो रहा है, यानी n-1 ऐड होगा। मतलब मेरे को एक पैटर्न से एक फॉर्मूला मिल गया ए एन का, जो कि आ रहा है A+n-1D, A+n-1D, A+n-1D मेरा एक फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, अब इसको हम यूज कैसे करते हैं, अब दो दो तरीके से ये फॉर्मूला यूज होता है। मैं आपको दिखाता हूँ दो तरीके, वो कौन, दो तरीके का क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप होता है जिसमें आपको यू हैव टू यू हैव टू फाइंड द टर्म, यू हैव टू फाइंड द टर्म ऑफ एन पोजीशन एन, ऑफ पोजीशन एन। मतलब आपको बोलेगा कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं क्वेश्चन लिखूं कि फाइंड फॉर एग्जाम्पल 18th टर्म ऑफ एपी, एक ऐसा क्वेश्चन आता है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखो क्या आता है, टर्म इज गिवन,
term is given, you have to find the position. अब इसमें देखो, इसमें टर्म गिवन होती है, पोजीशन निकालनी होती है। जैसे एग्जांपल बोलूं कि 89 इज ऑन विच पोजीशन, ऐसे आता है विच पोजीशन, या आता है कि विच टर्म ऑफ एपी इज 89। ठीक, समझ रहे हो? पहले पार्ट में टर्म गिवन है, पहले पार्ट में टर्म निकालनी है, पोजीशन गिवन है, 18 हमारी पोजीशन है, तो n की वैल्यू 18, A18 आ जाएगी। इसमें देखो, इसमें AN दे रखी है 89, N निकालनी है। समझ रहे हो ना बात को? फर्क देखो, पहले में पोजीशन गिवन है, टर्म निकालनी है, दूसरे में टर्म गिवन है, पोजीशन निकालनी है। दोनों में सेम फॉर्मूला यूज होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ये देखो, ये है विच टर्म ऑफ एपी इज 79। विच टर्म ऑफ एपी का मतलब ए देखो मेरे को 3 दे रखा है, डी मेरे को 4 दे रखा है, मेरे को एन की वैल्यू निकालनी है, और ए एन मेरा क्या दे रखा है 79। तो लगाते हैं ए एन का फॉर्मूला, विच इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 79 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4, तो 76 हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैं 3 को माइनस में लाऊंगा तो n माइनस 1 इंटू 4 को नीचे ले जाता हूँ, तो n माइनस 1 की वैल्यू आ जाती है 76/4 यानी 90। तो n की वैल्यू यहाँ से मेरी आ जाती है 20। समझ रहे हो? जब मेरे को टर्म गिवन होती है तो n की वैल्यू आती है। इसका मतलब क्या है कि मैं अगर यहाँ पे चलता जाऊँ और 20th पोजीशन पे आ जाऊँ, तो मेरी वहां पे कौन बैठा होगा 79 बैठा। समझ रहे हो ना बात को? n की वैल्यू पोजीशन निकलवाती है, n की वैल्यू पोजीशन निकालती है। जब भी आपको बोले कि विच पोजीशन या विच टर्म ऑफ एपी, तो हमेशा n की वैल्यू निकालनी है। विच टर्म बोले तो ए एन की वैल्यू निकालनी है। समझ रहे हो ना बात को मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो यही क्वेश्चन आता है गाइस। बेसिकली ये बेसिक क्वेश्चन है, अभी हम क्वेश्चन आगे देखेंगे। बस मैं आपको nth टर्म का बता रहा हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1d, पोजीशन निकालनी होती है, टर्म गिवन है, टर्म निकालनी होती है, पोजीशन गिवन है। दो तरीके के आते हैं। पहले वाले में देखो, टर्म निकालनी है, पोजीशन n गिवन है, 18th टर्म गिवन है कि 18th टर्म निकालो। 18 एक पोजीशन है, टर्म नहीं है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन, टर्म गिवन है, 89 दे रखा है, हमें बताना कि वो आता कहाँ पे है, तो वो पोजीशन होगी। समझ गए? तो यही दो तरीके के इस क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और बस यही था nth टर्म ऑफ एपी का। यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए एन का फॉर्मूला हो जाता है a प्लस 1। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।